हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सी एसिड पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेजरली जो डिस्कस किया था वो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड डिस्कस किए थे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र। देखें, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑक्सी एसिड हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो सल्फ़र के हैं। पहले नंबर पे फॉस्फोरस, जो हमने डिटेल में पढ़ा था। अब आप उन्हीं चीज़ों को रिलेट करना, जैसे हमने वहाँ से डिराइव करके उनको बनाया था वैसे ही सल्फ़र के भी हम वैसे ही डिराइव करके बनाएंगे। हाँ, आज हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि सवाल कई सारे आए हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, कितने लिंकेज हैं इससे रिलेटेड, ये सारी बातें इसमें होगी। ठीक है, और इसके बाद अपन आगे देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड और हेलोजन के ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र। सबसे पहले हमने जैसे फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरिक एसिड की बात की थी, वैसे ही सल्फ़र के लिए हम पेरेंट एसिड किसे मानेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को। फॉर्मूला क्या है भाई, H2SO4। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाए, H2SO4 की डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक, ये बहुत यूज़फुल एसिड है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसकी मेकिंग का प्रोसेस NCERT में है। जब आप पढ़ेंगे SO2 की रिएक्शन होती है, O2 से SO3 बनता है, फिर SO3 को वाटर के साथ रिएक्शन करा के H2SO4 बनाते हैं, वो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, अभी हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसके अंदर बॉन्डिंग क्या क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है। अरे ये पेरेंट एसिड है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना होगा, +6। मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ। ऑक्सीजन से जब आप सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर कितना चार्ज आएगा, सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1। और अगर डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो +2 और -2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गई। एक फॉर्म है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखें क्या करा, अरे याद करें फॉस्फोरस में H3PO4 से एक ऑक्सीजन कम की थी तो क्या बना था, H3PO3। यहाँ भी अगर H2SO4 में से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO3। एक फॉर्म किसको दिखाती थी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। +6 अगर हाईएस्ट है और एक ऑक्सीजन हटा दिया, डबल बॉन्ड और एक कम हो गया, तो कितने से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, 2 से। स्ट्रक्चर बनाए क्या, एक डबल बॉन्ड अभी भी है, बिल्कुल है, एक क्या है OH, एक और क्या है OH, और एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे तो निकाल सकते हैं, एक यहाँ से टूटा, एक यहाँ से टूटा, +2, 2 यहाँ से टूटे तो +4। तो +6 वाला क्या कहलाया, सल्फ्यूरिक एसिड। +4 वाला क्या कहलाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये जो सफिक्स है ये इक था, अब ये क्या हो गया, अस हो गया। ठीक है, अब देखें एक बार और ऑक्सीजन निकालें तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब आप लोअर ऑक्सीडेशन वाले में से भी ऑक्सीजन निकालते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हाइपोफॉर्म। तो जब मैं सल्फ्यूरस एसिड से एक और ऑक्सीजन को बाहर कर दूंगा तो फॉर्मूला रह जाएगा H2SO2। इसकी स्ट्रक्चर देखें, हालांकि ये बात ध्यान रखें कि ये एक अनस्टेबल एसिड है। इसकी स्ट्रक्चर में आप देखें सल्फर एक है और ये 2 OH। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, पर इसके साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि इट इज़ ए अनस्टेबल एसिड। अनस्टेबल एसिड है तो ये क्या करता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है। ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा और अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे हाइपोफॉर्म ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज अनस्टेबल इन नेचर। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एक तरह का डाइऑल हो गया, सल्फर के साथ 2 OH लगे, डाइऑल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से आप और क्या बना सकते हैं। तो देखें, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में से मैं वाटर निकाल दूं, जैसा मैंने फॉस्फोरस में किया था, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में से आप निकाल रहे हैं। तो अगर आप 2 मॉलिक्यूल H2SO4 से, ये देखें साइड में बना देता हूँ छोटा सा, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH, अगर मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूंगा तो क्या फॉर्मूला होगा, इसका डबल कर देंगे, इंटू टू करेंगे तो H4S2O8 बनेगा। क्या, अगर एक वाटर निकल गया तो क्या रह जाएगा, H2S2O7। ऐसा करने के लिए मुझे इसे हीट करना पड़ेगा। हीटिंग को क्या नाम दिया था लास्ट क्लास में, पायरोफॉर्म। क्या बोला था, पायरो। और एक और नाम बताया था हमने, पायरो के साथ साथ क्या भी बोल सकते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो इसका एक नाम है ओलियम, है क्या,
परसेंटेज ओलियम जब हम पढ़ते हैं सैम्पलिंग में तो ये काम आता है। ओलियम एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसका ये नाम भी याद रखें और ये कॉमन नाम भी याद रखें। ठीक, स्ट्रक्चर बना लें। क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हो गया S डबल बॉन्ड O, इधर OH है क्या, इधर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर S डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा आपका OH और फिर से डबल बॉन्ड O। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा क्या, नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने एक वाटर को रिमूव किया है, ठीक है ना, और वो भी 2 मॉलिक्यूल से रिमूव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी वही है, कितना जो सल्फ्यूरिक एसिड में था उतना ही होगा। बॉन्ड तोड़ लो, क्या एक गया, ये 2 गए, ये 1 गया, ये 2 गए, एक यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, कितना हो गया +6। ये एकदम वैसा ही है तो ये भी +6। बात समझ आई। तो ये किसका बन गया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बन गया, पायरोफॉर्म बन गया। ऐसे ही मेरे को कोई बोले मेरे को सल्फ्यूरस में से वाटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सल्फ्यूरस के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, उसमें से वाटर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आते हैं, ध्यान दें, एक सही है और एक गलत है, एक सही रहेगा एक गलत रहेगा। ये देखें हम क्या कर रहे हैं, ये लोन पेयर, ये आया SOS डबल बॉन्ड O OH लोन पेयर, एक स्ट्रक्चर इसका ये है और एक स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का। देखें इनमें अंतर क्या है, पहले तो फॉर्मूला चेक कर लेते हैं दोनों में सेम आ रहा है क्या। ये क्या हो गया S2 H2, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5। नीचे वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन 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 5 ऑक्सीजन और सल्फर 2 और हाइड्रोजन 2। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो इसमें हमने पहला वाला बनाया है ये सही नहीं माना जाता और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है वो सही माना जाता है। कारण क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन जो है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है और अगर यहाँ ये ऑक्सीजन लग जाएगा तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर शायद बनता भी हो पर ये ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेबल स्ट्रक्चर हम किसे मानेंगे, नीचे वाले को। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, आप ध्यान रखें, ये थोड़ा गड़बड़ करता है और ये पिछले वाले से अलग है। फॉस्फोरस में क्या था, यहाँ ऑक्सीजन लगा था, एकदम सिंपल बात, पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड सल्फर होगा ना कि SOS लिंकेज में होगा। ठीक है, तो जेई में सवाल आ सकता है कि SOS होगा कि S डबल बॉन्ड होगा, तो S डबल बॉन्ड O या XOX टाइप या SOS टाइप लिंकेज हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा पेरेंट एसिड में से 2 में से वाटर निकाल लिया, लोअर फॉर्म में से निकाल लिया। इसके बाद क्या करें, अगर आपसे कोई बोले सल्फ्यूरिक एसिड पेरेंट एसिड में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो क्या होगा। देखें, जैसे H3PO4 में ऑक्सीजन ऐड करके क्या बनाया था H3PO5, वैसे ही H2SO4 में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा H2SO5। नाम देखें क्या लिखा मैंने, प्रीफिक्स क्या था, परऑक्सी, या प्रीफिक्स क्या है, पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और कॉमन नेम है केरोस एसिड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर बनाए क्या, अब आपको देखें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो गड़बड़ आएगी क्योंकि सल्फर पहले से ही 6 में है, इसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ कौन सा लिंकेज आया, पर ऑक्सी लिंकेज आया। तो देखें सल्फर डबल बॉन्ड OOH और इधर क्या आएगा OH और इधर डबल बॉन्ड O। देखें H2SO4 के स्ट्रक्चर से इसको रिलेट करें, H2SO4 के स्ट्रक्चर में क्या था, दोनों OH थे, यहाँ एक तरफ क्या हो गया OOH और यहाँ पे ये पर ऑक्सी लिंकेज आया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आएगा कि सल्फर की, बिल्कुल नहीं आएगा, ये +6 ही रहेगा। तो चेंज क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये पहले -2 वाले थे, अब दोनों क्या हो गए -1, क्योंकि आप समझते हैं पर ऑक्सी का मतलब क्या होता है O2 -2। तो ये आपका हो गया पर ऑक्सी या फिर पर सल्फ्यूरिक एसिड या दूसरा नाम केरोस एसिड। ठीक, इसके बाद देखें आखिरी, ये तो आपने एक के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, हाँ हमने यहाँ पे डाई वाले में भी फास्फोरस में ऑक्सीजन ऐड किया था, तो क्या होगा, हमने ये देखा कि ये पायरो जो फॉर्म है इसके अंदर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है क्या। अगर आप इसमें और ऑक्सीजन ऐड करना चाह रहे हैं इसका मतलब आप फिर से किस लिंकेज पे जा रहे हैं, पर ऑक्सी लिंकेज पे जा रहे हैं। तो ध्यान दें, पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पायरोफॉर्म बोलो या क्या बोलो डाई, पर जब हम इसके अंदर ऑक्सीजन लिंकेज लगा देते हैं तो हम आगे नाम क्या लिखते हैं
डाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखें, डाई सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मार्शल्स एसिड। और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, आपको अगर पायरोफॉर्म आती है तो आप इसको आराम से बना लोगे। मैं क्या करूंगा, पायरोफॉर्म में जो बीच में एक ऑक्सीजन है उसके साथ एक और ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, पर किस लिंकेज में जोड़ूंगा, पर ऑक्सी लिंकेज में जोड़ूंगा, पर ऑक्सी लिंकेज में जोड़ूंगा। कारण यह है क्योंकि सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में पहले से ही बैठा है, इससे ऊपर ये और नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज आएगा, पर ऑक्सी लिंकेज। नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सी। या परऑक्सी की जगह आप क्या भी यूज कर सकते हो, पर भी यूज कर सकते हो, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलो या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलो, एक ही बात है, दोनों एकदम सही है। ये पर ऑक्सी लिंकेज यहाँ पे हमें देखने को मिला। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से +6, ठीक है। तो ये किस टाइप का लिंकेज हो गया, XOOX। यहाँ क्या देखने को मिला आपको, XOX। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, आप आराम से आंसर कर देंगे। पायरो अगर आपको आता है तो ये आराम से बन जाएगा, एक ऑक्सीजन जोड़ दो किस फॉर्म में, परऑक्सी फॉर्म में, ठीक। ये तो हो गए इसके मेजर एसिड। इसके बाद एक और सीरीज है जिससे सवाल आया है, वो है थायो सीरीज। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा एल्कोहल, फिर पढ़ा होगा थायोल। तो ये एल्कोहल और थायोल में डिफरेंस क्या होता है, अगर ऑक्सीजन होगा तो एल्कोहल कैटेगरी में चला जाएगा, सल्फर होगा तो थायोल कैटेगरी में चला जाएगा। तो जब भी सल्फर का बॉन्ड आएगा तो हम क्या बोलेंगे, थायोल कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो पहला उसके अंदर कौन है, H2S2O3। देखना मेरे को क्या समझना इस बात को, आपने पढ़ा क्या H2SO4, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एल्कोहल और थायोल में जो अंतर है वही यहाँ अंतर है। क्या करो, एक ऑक्सीजन को हटाओ, एक ऑक्सीजन को हटाओगे तो H2SO4 क्या रह जाएगा, H2SO3। और ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दो, सल्फर से। तो क्या ये थायो बन गया, क्या कुछ नहीं करना, H2SO4 के एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल के किससे रिप्लेस कर देना है, सल्फर से। वो एल्कोहल वाली फॉर्म से जैसे सल्फर रिप्लेस करेंगे तो थायोल बन जाता है, वैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड से किस में पहुंच जाएंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में। किस में पहुंच जाएंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखना, कंपेयर करना H2SO4 से, S डबल बॉन्ड O, वहां भी है क्या, यहां भी है। इसके बाद OH वहां भी है क्या, यहां भी है। OH वहां भी है क्या, यहां भी है। एक और ऑक्सीजन था क्या डबल बॉन्ड से, इस बार क्या आ जाएगा, इस बार क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड S। बात समझ आई। तो ये थायो सीरीज में हम पहुंच गए। अब यहाँ जो सवाल आया था जेई में वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे आया था, ठीक है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, थोड़ा अलग है यहाँ पे, आप ध्यान से समझना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते। मैंने बोला सल्फर तुम्हारे अगल बगल में जो भी लोग लगे हैं उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कौन है। तो जो हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, सल्फर की अराउंड 2.8 है। तो सल्फर तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो जब ये बॉन्ड टूटता होगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +1। इधर वाला टूटेगा तो भी कितना आएगा, +1। ऊपर वाले 2 जाएंगे तो कितना आएगा, +2। टोटल कितना हो गया, +4। सल्फर से पूछा गया तुम्हारे साइड में कौन लगा है, उसने कहा ये तो सल्फर ही लगा है। अगर सल्फर ही लगा है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट का, पर ऐसा नहीं है। बात क्या है कि ये जो दोनों सल्फर हैं ये एक जैसे तो हैं, एक ही एलिमेंट है, पर इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग। अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रल एटम जो है सल्फर, इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं सीधा सीधा काउंट करूंगा सिग्मा बॉन्ड। देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। कोई लोन पेयर बचा क्या, नहीं बचा, 6 बॉन्ड बना चुका है। तो ये किस में है बेटा, sp3 में है। sp3 में है क्या, नीचे वाले सल्फर से बात करने जाएंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड है तुम्हारे पास, एक सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 2। लोन पेयर कितने होने चाहिए, 2। क्या इसके पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है क्या, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1। लोन पेयर कितने हैं, 2। टोटल मिला कितना हो गया, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अंतर समझेंगे, दोनों सल्फर ही हैं पर दोनों अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के सल्फर है। तो अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मेरे को परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ मिलेगी ज़्यादा, ये। तो कोई मुझसे पूछे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता किसके अंदर है, तो मैं बोलूँगा कि जो sp2 वाला है उसके अंदर ज़्यादा है। तो जब हम ये बॉन्ड तोड़ें तो इसको दे दें -2, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बॉन्ड टूटेगा तो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे छिन जाएंगे तो +2।
देखें H2SO4 और वहाँ कोई फर्क नहीं है, ऊपर वाला सल्फर अभी भी +6 में है, नीचे वाला ऑक्सीजन -2 में था, उसकी जगह नीचे वाला सल्फर किस में चला गया, -2 में। अब एवरेज निकालने को कोई बोले तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इसके अंदर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखें ये +6 में है और ये किसके अंदर है, -2 के अंदर है, ध्यान रखना आपको। ये हो गया आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। दो बहुत छोटे छोटे, थायोनस सीरीज और थायोनिक सीरीज। देखो फिर से इक और अस का मामला आया, तो पहले जब इक और अस आए थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या था, +6 और +4। इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है, पर इक और अस का अभी भी मतलब वही है, हायर तो इक और लोअर तो अस। लोअर को क्या बोला, थायोनस सीरीज। ये थायोनस सीरीज कैसी दिखेगी, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ बनाया S डबल बॉन्ड O OH लोन पेयर, S डबल बॉन्ड O OH लोन पेयर, और बीच में सल्फर को लगा दिया और N को यहाँ पे लगा दिया। ये N की क्या वैल्यू होगी और कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। पहले अगर मैं आपसे बोलूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो S के साथ देखें ये क्या है, डबल बॉन्ड O, तोड़ेंगे तो कितना आएगा, +2, यहाँ से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, +1, इधर भी ऐसे ही करेंगे तो यही सेम चीज आएगी। दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्या आएगा, +3, ठीक है, +3, ये अस फॉर्म है क्या, इसको इससे कंपेयर करते हैं अस वाले से। यहाँ कितना था, +4, इसके अस की फॉर्म में कितना आया, +3, तो ये क्या लगा रखा है बीच में, ये क्या है कि मान लो मैं n की वैल्यू 0 रख देता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये लिंकेज गायब हो जाएगा, ये लिंकेज गायब हो जाएगा तो कितने सल्फर रह जाएंगे, 2। इसको क्या बोलेंगे, डायथायोनस एसिड। अगर आप n का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसको बोलेंगे डायथायोनस एसिड। कोई बोले मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो टोटल सल्फर कितने हो जाएंगे, एक बीच वाला और ये 3, टोटल कितने हो गए, 3, तो क्या हो गया, ट्राइथायोनस एसिड। 2 कर दिया तो टेट्राथायोनस एसिड। अस फॉर्म क्यों बोला, +3 है। अब जो इक फॉर्म होगी उसके अंदर क्या होगा, पक्का से +3 से ज्यादा होगा। ये देखें नीचे लिखा है क्या, आपको नजर आ रहा है, ये हो गया 1 बॉन्ड टूटा, ये 2 बॉन्ड टूटे, ये 1 बॉन्ड टूटा, 1 2 3 4, कितना आया, +4। अरे अस और इक का डिफरेंस यहाँ आया था क्या, +6 और +4, यहाँ क्या आया, +4 इधर तो +3 इधर। अगर आपने इसको अस फॉर्म बोला है तो इसको क्या बोलोगे, इक फॉर्म बोलोगे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, फिर से सल्फर है क्या, n यूनिट है क्या, अगर मैं n का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये सल्फर गायब हो जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा भाई, डायथायोनस एसिड। अगर आप n का वैल्यू 1 रख देंगे तो ट्राइथायोनिक एसिड, 2 रख देंगे तो टेट्राथायोनिक एसिड। ध्यान रखें ये n का वैल्यू संभाल के रखें क्योंकि 2 सल्फर पहले से ही हैं। जो अब आप n पुट करेंगे वो +2 होगा, n+2, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ओरिजिनल जो है वही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे किसके ऑक्सी एसिड हो गए, सल्फर के ऑक्सी एसिड हो गए। अगर आप ये सारी बातें जानते हैं तो सल्फर का कोई भी ऑक्सी एसिड ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना पाए। स्ट्रक्चर बना लेंगे, बॉन्ड बता देंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, कौन से लिंकेज है वो बता देंगे, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज क्या है, वो सारी बातें यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा ये सारा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नाइट्रोजन और क्लोरीन के सल्फर हेलोजन के ऑक्सी एसिड की। देखें पहले हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। फिर से पेरेंट एसिड की बात आएगी। क्या पेरेंट एसिड की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, नाम होगा नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला होगा HNO3। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका यूज हम करते हैं कई जगह रिएक्शंस में। अब नाइट्रिक एसिड का कैसे बनाऊंगा भाई, नाइट्रिक एसिड का इक फॉर्म क्यों बोला गया पहले तो ये बताओगे। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +1 -6 तो इसका कितना आएगा, +5। क्या नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, तो नाइट्रिक एसिड मैंने ऐसे दिखाया। स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर,
ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाता हुआ HNO3, ठीक, ये ध्यान से देखें आराम से। अब दूसरा क्या होगा, इसी का मेरे को क्या बनाना है, लोअर बनाना है, अस बनाना है क्या, तो एक में से अस बनाने के लिए ऑक्सीजन को कम करूंगा क्या, एक ऑक्सीजन कम करता हूं, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है, 2, नाम बोलो बेटा नाइट्रस, नाम बोलो नाइट्रस एसिड, फॉर्मूला बोलो HNO2 और ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो +3। अरे हायर था उससे कहाँ चला गया, लोअर, ये नाइट्रस एसिड हो गया क्या। स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने को बोलेंगे तो ये आ गया, एक डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में गया था इस बार नहीं जाएगा, और ये क्या हो गया, इसका OH वाला हिस्सा हो गया, ये क्या बन गया आपका नाइट्रस एसिड, ठीक। तीसरा देखें क्या करेंगे, तीसरा देखें क्या करेंगे, अगर आप नाइट्रस एसिड में से और ऑक्सीजन कम कर देंगे, देखें -O किया तो एक से अस फॉर्म बना, एक और कम कर देंगे तो याद करो क्या हो रहा था, अस फॉर्म से ऑक्सीजन कम होना मतलब क्या बनना, अस फॉर्म से O कम होना मतलब कमी आ जाना, क्या कमी आ जाने को क्या बोलते हैं, हाइपो, कमी आ गई, कमी आ गई तो क्या हो जाएगा हाइपो। किसका हाइपो है ये, नाइट्रिक का कि नाइट्रस का, नाइट्रस का तो क्या बोलेंगे हाइपो नाइट्रस एसिड, सही है क्या। क्या करेंगे फॉर्मूले में HNO, ध्यान देंगे फॉर्मूला तो बना लिया, स्ट्रक्चर ध्यान देंगे, यह है NOH होता, पर ये ऐसा स्टेबल नहीं होता, ये एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में। किस में एग्जिस्ट करता है ये, डाइमर, इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान रखें, हाइपोनाइट्रस एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। मैं इधर बना देता हूँ, डाइमर फॉर्म कैसे दिखेगी आपको, देखें HNO का डबल कर दें क्या, इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा H2N2 और O2। ये स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर इधर रह जाएगा OH, इधर इधर रह जाएगा OH। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर थोड़ी समझते हैं तो जब डबल बॉन्ड के अगर अगल बगल में प्लेनर स्ट्रक्चर हो और ग्रुप डिफरेंट हो तो 2 फॉर्म बन सकती है, वैसे ही यहाँ भी 2 फॉर्म बनेगी, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये लोन पे इधर चला गया और ये लोन पे इधर चला गया। एक को अपन बोलते हैं सिन फॉर्म, सेम साइड, ये क्या हो गया इसका सिन फॉर्म, और ये क्या हो गया इसका एंटी फॉर्म। ध्यान रखेंगे, शुरू से बता रहा हूँ, हाइपोनाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, ये डाइमर बना लेता है, N डबल बॉन्ड N बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी। इसके भी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, एक के अंदर लोन पेयर सेम साइड, लोन पेयर अपोजिट साइड, ये दोनों आइसोमर्स होंगे, एक सिन कहलाएगा और एक एंटी कहलाएगा, ठीक। अब किसी ने बोला इसका पायरो फॉर्म बना के दिखाओ, या किसी ने बोला इसका मेटा फॉर्म बना के दिखाओ, तो ध्यान देंगे कि मैंने आपको कुछ सिखाया था। अगर कोई बोले HNO3 का कोई मुझे पायरो फॉर्म बना के दिखाओ, तो मैं उसको बोलूँगा कि पायरो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते थे, इंटू 2 -H2O करते थे क्या, देखें करके देखें क्या रिजल्ट आएगा। इंटू 2 करोगे तो क्या बनेगा H2N2O6, माइनस करो H2O, अगर आप H2O माइनस करोगे तो इसके दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे क्या। फिर से वही बात, ध्यान देना भाई, फॉस्फोरस में मेटा फॉर्म बना दिया था, पायरोफॉर्म भी बना दिया था, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट हाइड्रोजन थे। अगर आप यहाँ -H2O कर देंगे तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो होगा N2O5। N2O5 कोई ऑक्सी एसिड नहीं है। पहली बात याद करें ऑक्सी एसिड की, कौन सा लिंकेज होना चाहिए, AOH। यहाँ है क्या, अरे H ही नहीं है तो काहे का AOH। तो N2O5 क्या है, N2O5 है एनहाइड्राइड। क्या है, एनहाइड्राइड। या तो बोलो एनहाइड्राइड या बोलो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका पायरोफॉर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि पायरोफॉर्म ऑक्सी एसिड बनाने के लिए मेरे पास हाइड्रोजन तो होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहेगा पायरोफॉर्म। ऐसे ही मेटाफॉर्म, अगर आपको मेटाफॉर्म बनाना होता तो आपको क्या करना होता, -H2O। ये इंटरमोलिकुलर था तो मेटा बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, इंट्रा। क्या वो हो सकता है क्या, -H2O आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है, NO2। NO2 कोई ऑक्सी एसिड है क्या, नहीं, NO2 तो एक ऑक्साइड है। क्या है, ऑक्साइड। तो ध्यान दें, नाइट्रोजन के केस में ना आपको मेटाफॉर्म देखने को मिलेगा,
ना पायरोफॉर्म। कोई बोले हीटिंग करने से हुआ क्या, तो मैं बोलूँगा ऑक्साइड बना, जो कि एक ऑक्सी एसिड नहीं है। ध्यान देंगे इस तरीके से आप नाइट्रोजन के सारे ऑक्सी एसिड बता देंगे। मेटाफॉर्म के बारे में भी नहीं सोचना, पायरोफॉर्म के बारे में भी नहीं सोचना। ठीक, आखिरी फॉर्म के अगर बारे में आपको सोचना है तो वो हो सकती है नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो वो बनता है HNO4। वहां कौन सा लिंकेज आ जाएगा, पर ऑक्सी लिंकेज। नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिक के आगे केवल क्या लगाना है, प्रीफिक्स क्या था, पर ऑक्सी। क्या था, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड या पर नाइट्रिक एसिड। ठीक, देखें लास्ट, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजेंस। देखें मैंने पिछले पार्ट की स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि यहाँ जो पेरेंट एसिड होता है वो क्या हो जाएगा, +5 वाला हो जाएगा, हाईएस्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि हेलोजन के पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, ये रहा आपका HXO3। X क्या है, X में डिनोट कर रहा हूं Cl, Br और I। फ्लोरीन क्यों नहीं आया, फ्लोरीन एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, उसका ऑक्सी एसिड एक ही बनेगा HOF, वो भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका HXO3 और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5। यहाँ इसे हम पेरेंट फॉर्म मानते हैं। अगर इसे पेरेंट फॉर्म मानते हैं तो ये क्या हो गया भाई, हेलिक एसिड हो गया। क्या, कोई पूछे क्लोरीन का बनाओ तो क्या लिखोगे, HClO3। नाम क्या बोलोगे, क्लोरिक एसिड। कोई बोले HBrO3, नाम क्या बोलोगे, ब्रोमिक एसिड। कोई बोले HiO3, नाम क्या बोलोगे, आयोडिक एसिड। ठीक है, पेरेंट फॉर्म बन गई। अब देखना कैसे निकालते हैं अपन आगे की बात। अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन घटा दूं, माइनस ऑक्सीजन कर दूं, तो क्या हिस्सा रह जाएगा, क्या हिस्सा रह जाएगा, HXO2। और इसमें अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, HXO4। कुछ याद आ रहा है क्या, अरे पेरेंट एसिड में से एक फॉर्म में से ऑक्सीजन जाती है तो कौन सी फॉर्म बनती है, अस फॉर्म बनती है। क्या, अरे ये क्या बन गया, हेलस। ये क्या बन गया आपका, हेलस फॉर्म बन गया। क्या, HXO2। ध्यान दे ये केवल बनता है क्लोरीन के लिए, नहीं बनता किसके लिए, ब्रोमीन आयोडीन के लिए, अनस्टेबल होता है, डिस्प्रपोर्शनेट कर लेते। ठीक है, तो किसके लिए बनेगा, क्लोरीन के लिए। ये फॉर्मूला हो गया HClO2 हो गया HClO2। अगर आपको कोई बोले स्ट्रक्चर बनानी है, हेलिक फॉर्म, हेलिक फॉर्म की स्ट्रक्चर देखें कैसी बनेगी, Cl, कितने ऑक्सीजन है, 3, एक को OH के साथ लगाना है, लगा दो, बाकी 2 किसके साथ लगा दो, डबल बॉन्ड हो, एक क्या रह जाएगा, लोन पेयर। देखें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। क्या, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन एक और ऐड करूंगा तो इस बार मुझे पर ऑक्सी लिंकेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी Cl 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और एक तो क्या होगा, OH। बात समझ आई, ये आपका क्लोरिक एसिड का हो गया, ये पर क्लोरिक एसिड का हो गया। और अगर हेलस फॉर्म की बात करें, ये क्या है आपका, हेलस फॉर्म की बात करें तो ये हो गया आपका Cl, डबल बॉन्ड O, OH और कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। आखिरी बात क्या, हेलस एसिड अस फॉर्म में से भी अगर मैं ऑक्सीजन को कम कर दूंगा तो क्या बनेगी, कमी वाली फॉर्म बनेगी। क्या, क्या बनेगी, हाइपो हेलस एसिड। क्या बनेगा, हाइपो हेलस एसिड। एक फॉर्म कम किया अस फॉर्म, और कम किया तो हाइपो किसका बन जाएगा, हेलस का। ध्यान देने वाली बात क्या, +3 से एक और ऑक्सीजन की कमी आई तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, HOX या HXO, एक ही बात है। इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। क्या,
हाँ, ये चारों के लिए बनते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान दें, फ्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कभी भी +1 में नहीं जाएगा। बट दूसरी बात ये भी है कि फ्लोरीन का HOF नाम का एसिड, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ये डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है। ध्यान देंगे, फ्लोरीन के लिए एग्जिस्ट तो करेगा पर अनस्टेबल है, डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। क्लोरीन के लिए एग्जिस्ट करेगा, ब्रोमीन के लिए भी करेगा और आयोडीन के लिए भी करेगा। ठीक है, तो ये हेलोजन की बात हो गई। मेरे हिसाब से सारी बातें अभी क्लियर है। आप आराम से सारे ऑक्सी एसिड बना सकते हैं, हेलोजन के नाम लिख सकते हैं, लिंकेज देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, कितना बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, सारी बातें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पहले फॉस्फोरस की बात हुई, फिर सल्फर की, फिर नाइट्रोजन की और लास्ट में हेलोजन की। कुछ इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, इनको आराम से याद करें, नोट को बना लें आराम से और सारी स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें। ठीक है, थैंक यू।